समझ आ गई कि किस तरह से प्लानिंग को सफल करना है। लेकिन आप लोग करते हो ऐसे नहीं करते। कभी आप अपने अधिकारी से बात करते हो कि मेरी इस प्लानिंग में आप कुछ सहायता करो? क्यों गुरु जी, आपसे तो पूछते नहीं होगा मेरी इस प्लानिंग में आपको सहायता कर दे? नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हाँ साथियों, एक बात कहूं, सच बताऊं, बहुत बढ़िया बात, LIC ने आपकी कमाई के लिए कितने बड़े अधिकारी अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं। लगता है आपको कुलवंत जी, संतु जी, उनको तनख्वाह तो नहीं देते ना, आपके कमीशन में से काटते हैं ना, आपके कमीशन में से काटते, ना आपकी कोई फ्रिज बेनिफिट में से काटते, और फिर भी आप जब चाहो इनको कहीं भी जाओ। ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। ये तो अभिकर्ता पर तो डिपेंड है, क्या करता है तो अधिकारी नहीं, ये क्या बात है? हाँ सारी अभिकर्ता ही चलती है। नहीं अधिकारी सर, ये एक अभिकर्ता यदि ये सोचता हो कि मेरे कारण चलती है तो बहुत बड़ी भूल है। एक अभिकर्ता, एक अधिकारी, एक प्रबंधक, एक शाखा, एक डिवीजन, एक जोन, कोई भी एक व्यक्ति ये सोचता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे कारण है तो उसकी भूल है, वो निकल जाए। तो ये क्यों कहती है भाई ये जो LIC जो है LIC की बैकबोन नहीं, एजेंट है? बैकबोन एक ग्रुप ऑफ टीम आर द बैकबोन, एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल यदि कहीं से निकलना चाहे तो इंडिविजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप, हाँ, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आज हमारे 12 लाख एजेंट है, वो निकले 12 लाख कहाँ से निकले? 12 में निकले तो 12 लाख से ही आता होगा इंश्योरेंस को 12 नहीं, पर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्जन नहीं है, ये चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो चीज नहीं है कि भाई एक अभिकर्ता बहुमूल्य है, कोई शक नहीं, अमूल्य है, कोई शक नहीं, परंतु केवल और केवल एक अभिकर्ता ही है ऐसा नहीं। एक समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, उस पानी की अहमियत तो है एक बाल्टी की भी, पर समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र, और समुद्र में 2 बाल्टी 2 नदियां और आ जाए वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो समुद्र है, हाँ, उस बाल्टी को जो निकली है वो एक वॉल्यूम पानी जो निकला है उसको झूठ फर्क पड़ा कि मैंने समुद्र का साथ छोड़ दिया, मैं बाहर आ गया, मुझे बाहर फेंक दिया गया, वो ज्यादा। ये सोच, इस सोच को हमें बदलना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह से अपने माइंड को डायरेक्ट करते हैं तो आप सुख बनेंगे। तो आपकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपने अधिकारी का साथ दें। अगली बात सुनिए कि आपकी जो प्लानिंग है उसको सब्मिट कैसे करें, अपने अधिकारी का साथ कैसे दें, और भी अधिकारी कुलवंत जी, संतु जी, एडीएमएस, सब लोग आपके साथ हैं। तो सर आप दोस्तों जो अपनी इस प्लानिंग में अपने अधिकारी का सहयोग लेता है वो व्यक्ति परमानेंट हर हाल में कामयाब होता है। कारण ये है कि इससे ये लगता है कि आपने वास्तव में इनिशिएट किया, वास्तव में आपने उसके ऊपर वर्किंग की, तभी सहयोग मांगोगे। अगर आपने वर्किंग ही नहीं की तो आप कैसे सहयोग मांगोगे? डू इट एंड आस्क, और फिर पूरी करने के बाद आप अपने सेलिब्रेट करिए, खुशी मनाइए कि देखो ये हमने इसको अचीव किया। स्प्लिट अप ऑफ प्लानिंग समझ लिया। पहला क्या था? डिजायर। डिजायर आपकी आगे बुक्स के ऊपर आ गई, कॉपी पे आ गई, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आ गई। दूसरा प्लानिंग। अब तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? क्लाइंट। तीसरा पॉइंट, क्लाइंट तो आपकी प्लानिंग में आएगा, कस्टमर आएगा। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्लानिंग हैज नो मीनिंग यदि तीसरा पॉइंट नहीं है। तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग जो है उसको एग्जीक्यूट करें, उसको प्रैक्टिकल शेप दे, उसको अपने कार्यशैली में लेकर आए। अगर आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं है तो प्लानिंग है नो मीनिंग।
अब आपके पास 3 स्टेप है। कोई भी वर्किंग में डिजायर के बिना आपकी वो शैली का कोई मतलब नहीं है। आप जब बैठे फिर लंच के लिए बैठे, हमारी कोई डिजायर नहीं है, खाना खाया गए, कोई टाइम डिजायर हमने, इनकम है हमारी डिजायर, हो गई डिजायर पूरी। डिजायर कब पूरी होगी? जब हम प्लानिंग करें, ठीक है। डिजायर प्लानिंग पर आधारित। अब प्लानिंग कब, प्लानिंग का अर्थ होगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करें। और वो एग्जीक्यूशन कैसे होगी? वो प्लानिंग सब्जेक्ट कब होगी? 1 साल की प्लानिंग को 1 दिन में पूरा नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं है। आने वाला टाइम आपके हाथ में नहीं है। बाहरी एक्सटर्नल जो सर्कमस्टेंसेस है वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपनी स्प्लिट अप करके प्लानिंग को एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन कैसे हो? जब बैठे होगा आपकी जॉब प्रोफाइल देखिए, जॉब कैसी है आपकी। जब बैठे नहीं हो सकता ना, कैसे करोगे? आप एग्जीक्यूशन के लिए आप अपने विकास अधिकारी का सहयोग। कभी आप विकास अधिकारी फोन करते हैं कि सर मेरी ये प्लानिंग नहीं थी, इसको एग्जीक्यूट करवाने में मेरा सहयोग करो। हैं? फोन कर देता है। रोज से काट देते हैं क्या फोन आप? नहीं लगा ऐसा क्या? आपको इधर फोन उल्टा आ रहा है। भाई बात स्पष्ट बोला करें जो बोला। इसलिए काट देते भी काम की कहें। अगर आप एक बात कहूँ आपको साथी, जिस दिन आपका फोन तुरंत ही काट देंगे, तब आप ये समझना कि अब मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। नंबर, जिस दिन तुरंत जी का फोन आप काट देते हैं तो तुरंत जी नहीं सोचते कि मेरे लिए पढ़ना आगे मुश्किल है। हो गया। इनको एक अभिकर्ता पर डिपेंड नहीं है और आप अवश्य डिपेंड हैं कि मैं तो अपने विकास अधिकारी से ही जुड़ा हुआ हूँ और मेरे ख्याल में आप क्या कोड एक जीवन भर नहीं काटेंगे। काटते क्यों नहीं करते? और नहीं तो कॉल बैक करेंगे, 2 बार करेंगे, आपने 1 बार किया, इन्होंने नहीं उठाया, ये तीसरी बार भी करेंगे, आपने 1 बार आपने नहीं उठाया तो मैं भी नहीं उठाता। रात को 11-11 बजे तक भी करते हैं ना, ये आपको जीवंत करने के। तो एग्जीक्यूशन, ये मैंने जो आपको पॉइंट बताया, जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि हमारे जो साथी बैठे हैं सब पूरे लॉयल हैं। सही 11 बजे सब पहुंच गए थे, सही 11:15 बजे मीटिंग शुरू हो गई हमारी। अब मुझे सही टाइम पे खबर नहीं है। फोन काटने वाली बात, फोन काटने वाली बात लॉयल है जिन्हें मजाक। तो मैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो आज का इसी पर था कि मैं तुम्हें एक इस पैरामीटर में रखूँ कि हम लोग हमारी जो डिजायर को पूर्ति कैसे करें। बाकी तो सब चीज़ें जो है ना, जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी तो होती है मान लो भिंडी की, और कहते हैं क्या सब्जी है, बोलो भिंडी की सब्जी है, तो उसमें मिर्च है, मसाला है, हल्दी है, घी है, तब वो टेस्टी बनती है ना। खाली भिंडी टेस्टी होती है नहीं होती ना। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम अपने इनकम को कैसे कम करें। बाकी सब चीज़ें मैं आपके साथ डाल रहा हूँ, कोई मिर्च डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, घी डाल रहा हूँ, मसाला डाल रहा हूँ, जिससे कि सब्जी स्वाद लगे। तो तीसरा पॉइंट क्या था? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन समझ आई हैं? उसको करने की कोशिश करें। कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश और करें। पहले तो भाई कहते हैं कि वायदा करो, तो मैं कोशिश करूँगा, तो वायदे से कोशिश अच्छी, और कोशिश ही क्या अच्छा है, करें, प्रैक्टिकली करें, कदम बढ़ाएं। अगर हम खड़े होकर
कहते कोशिश करेंगे तो कदम नहीं बढ़ाएं। तो तीसरी एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू फुलफिल दी डिजाइन। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा है एनालिसिस, आकलन। मैं इच्छा करता हूं कि मुझे डवाली जाना, एक मेरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, इच्छा की। दूसरी मैंने प्लानिंग बनाई कि मैं बाई कार जाऊंगा, प्लानिंग होगी पूरी। तीसरी एग्जीक्यूट किया, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर चल पड़ा। चौथी पॉइंट क्या है? एनालाइज। और मैंने ये एनालाइज नहीं किया कि मैं डवाली वाली रोड पर हूँ, मैं दिल्ली वाली रोड पर हूँ, और मैं दिल्ली वाली रोड पे चल पड़ा तो डवाली आएगा? ये चौथा जो आकलन है, एनालिसिस है, वो इस बात पर आधारित है कि जो आपकी डिजायर थी और डिजायर के मुताबिक जो प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हुए सही दिशा में तो हूँ? क्या वो मेरी प्लानिंग के मुताबिक एग्जीक्यूट हुआ और डिजायर तो फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही? आपने देखा मेरा तो डबल इनकम आनी चाहिए, इनकम तो है 10%, और एनालाइज कहना बोला देखो मैंने 3 स्टेप कर दी, मेरी डिजायर भी लिखी, मैंने प्लानिंग भी की, मैंने एग्जीक्यूट भी किया, और एनालाइज करके बाद में पता लगा कि तो 10% इनकम है। तो एनालिसिस करते समय क्या ध्यान रखना है? गलती कहाँ? एनालिसिस में तुमने डबल कमा लिया। हाँ, एग्जैक्टली कि आपकी एनालिसिस के टाइम आपने ये देखना है कि जो मैंने डिजायर को पूर्ण करते हुए प्लानिंग की थी, उसका जो मेरा एग्जीक्यूशन पार्ट था, क्या वो सही था या नहीं? चौथा पॉइंट होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहीं नजदीक पहुंचोगे अपनी कमाई के, अगर आपने ईमानदार से काम किया, बिल्कुल ईमानदार से, तो आपकी इस इनकम को कोई नहीं रोक सकता। और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस रिवर्स रहेंगे, कभी भी आपके मुताबिक फेवर नहीं करेंगे। ये प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर भी रहेगा, ये स्टाफ भी यही रहेगा, शाखा प्रबंधक भी यही रहेंगे, बाहर की जितनी और डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब एजिटिव रहेंगे। और आप अगर इनसे चाहें कि सारी मेरे मुताबिक फेवर करें तो नहीं करेंगे। तो आपके बीच में गैप क्या है? सर्कमस्टांसेस और माइंड, इसके बीच में क्या है गैप? क्या? सर्कमस्टांसेस हमारे अनफेवर है, फेवरेबल नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या मैं प्राइवेट इंश्योरेंस को रोक सकता हूँ? क्या मैं प्राइवेट एजेंट्स को रोक सकता हूँ? क्या प्राइवेट मार्केटिंग को रोक सकता हूँ? क्या मैं हमारे क्लास की कोई मेंटलिटी डेबिट करते रोक सकता हूँ? रोक सकते हो क्या? तो रोक किसको सकते हो? आपके माइंड कि भाई उनके प्रति आपके अंदर इनबिल्ट है, ये तो रोक सकते हो। थॉट्स तो आपके अपने हैं, अपने विचारों को रोककर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर किसी ने आपका काम नहीं किया तो आप ये समझे कि ये उसकी